गाइस स्टोरी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को अपने कंधों पे उठा के लेके जा रहा है। और ये लड़की जो है बिल्कुल अपने खून से लथपथ है, और जिसे जो है लड़का कंधों पे उठा के लेके जा रहा है। तो गाइस इन दोनों को इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ। इसका लड़के का नाम है गाइस टांजीरो, और लड़की का नाम है नेजुको। तो गाइस ये लोग रहते हैं गाइस पहाड़ों पे गाइस, पहाड़ों पे और अपने भाई बहन के साथ रहते हैं। और इनका गाइस इसलिए इसका एक मॉम भी है, और उसके साथ भी 4-5 भाई बहन है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे उसके मॉम जो है उसके लिए इंतज़ार कर रहा है कि टांजीरो कब वापस आएगा। और जैसे ही टांजीरो वापस आया, उसकी मॉम ने फिक्र जताते हुए ये कहा कि टांजीरो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और अपना हेल्थ का भी, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन तंजीरो ये कहता है कि यार आप मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं भी अभी कोयला बिक्री करने, मतलब कोयला बेचने के लिए नीचे जा रहा हूँ। तो गाइस उसके बाद उसके भाई बहन को दिखाता, हम लोग दिखाता है कि उसकी भाई बहन भी जिद करता है उसके साथ जाने के लिए। लेकिन उसकी मॉम ये कहता है कि तुम नहीं जा सकते, तांजीरो की पैर बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत जल जाता है, इसलिए तुम लोग को भी जाने से उसका प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन टंजीरो ये कहता है कि यार तुम फिक्र मत करो, जब मैं वापस आऊँगा तुम लोगों के साथ खेलूँगा और भी तुम्हारे साथ मज़े करूँगा। तो गाइस उसके बाद टंजीरो जाने लगता है, और जैसे ही वो लोग जाता है तो टंजीरो का आप लोग देख सकते हो कि वो एक और जो लड़की है वो यहाँ पे वो एक खून से लथपथ नहीं है गाइस, ये नेज़ुके है। वो कहता है टंजीरो की कि ये उसकी जो बहन है उसके पीठ पे वो हमेशा तांजीरो के साथ खेलने की कोशिश करता है, और उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है, और ये भी कहता है नीचे जा रहे हो तो अपना ख्याल ज़रूर रखना। तो गाइस यहाँ पे दिखते हैं हम कि तांजीरो जो है अपने कार में कोयला लेके, मतलब बैग पे कोयला लेके नीचे की साइड पे जा रहा है। और यहाँ पे हम देखता है कि हम दिखाता है कि वो वहाँ पे जो है वो सोच भी रहा है कि इसके बाद क्या होगा, नीचे जाना सेफ रहेगा या नहीं, और फैमिली के बारे में भी सोच रहा था। तो देख सकते हो वो शहर में आ चुका है, और इससे यहाँ पे जो है लोग उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं और उसको भी बहुत कुछ कहते हैं। बस यहाँ पे देख सकते हो रात हो गई थी, टंजीरो को सब कुछ करते हुए, काम करते हुए। वो तो घर में जाता है तो एक आदमी जो उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि अंदर आ जाओ, बहुत रात हो गई है, अभी जाना जंगल में सेफ नहीं है। तो तांजीरो क्या करता है, वो आदमी को ये कहता है कि नहीं मैं जा सकता हूँ, आप इतना फिक्र मत कीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और शहर में मुझे जल्दी जाना है घर में। लेकिन तांजीरो आखिरकार उस आदमी की बात मान ही लेता है और रुक जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खाना खाते हुए, डिनर करते हुए हम लोग को दिखाई देता है। के बाद गाइस तांजीरो जो है सोने के लिए जाता है, और वो आदमी भी कहता है कि जल्दी से सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तो गाइस यहाँ पे जो है हम देखते वहाँ पे लाइट जो है वो जल्दी से निभाने की बात भी करता है, और तांजीरो जल्दी जल्दी सो जाता है। तो सोने के बाद भी उसे चैन नहीं आ रही थी, वो बार बार अपनी फैमिली के बारे में यही सोच रहा था कि क्या होगा। और उसके बाद वो लड़का, वो जो आदमी बोलता है कि इतनी रात जाना सेफ नहीं है गाइस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डिमोन घूमता है, मतलब जो डिमोन होता है ना, वो जो घूमता है जो इंसान को खा लेता है। तो ये सब कुछ कहता है। उसके बाद तांजीरो आराम से सो जाता है, उसका यही सोचता है कि डिमोन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, और ये सब कुछ बिल्कुल कहानियाँ है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके साथ उसके यार ड्रीम में आता है, वो सोचता है कि अपने मन में कि उसके ग्रैंडमा ने भी यही कहा था कि जब वो छोटा था कि ऐसे डीमंस होते हैं जो आदमी लोगों को खा लेता है, और जो लोगों को बुरे बुरे लोगों को, तो बुरे लोगों के साथ एक साथ में रहता है और खा लेता है। तो बस आप देख सकते हो गाइस टांजीरो जो है सुबह सुबह निकल जाता है और अपने घर की तरफ, माउंटेन माउंटेन की तरफ जहाँ पे उसका फैमिली रहता है उस तरफ निकल जाता है, और बहुत जल्दी जल्दी चलता है। और तो गाइस जैसे ही वो आता है उनको देखता है नाजुको जो है अपनी भाई बहन को लेकर खून से लथपथ पड़ी हुई है स्नो के पास। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा भौचक्कर कर रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद उसे याद आता है कि नहीं, जो रात वाला कहानी वो सच तो नहीं हो गया। उसके बाद वो जो हो अंदर वो नाज़ुक के पास आता है कि वो कहता है कि नाज़ुक को जल्दी उठो, लेकिन वो नहीं उठता। उसके बाद उसे उसे जैसे ही अंदर झाँकता है वो, और वो चौंक जाता है। उसके बाद वो जाता है
डोर को थोड़ा सा खींच के अच्छे से वो देखता है कि यार उसकी जो फैमिली है, उसकी भाई बहन, उसकी मदर, सब जो है बिल्कुल खून से लथपथ पड़ी हुई है और वो लोग मतलब डेड हो चुके, मर चुके हैं। इसे देख के बहुत चौंक जाता है और बिल्कुल भयावह दृश्य है, भयावह सीन था वहाँ पे कि यार सब कुछ खून से लथपथ है और वो बिल्कुल सेंसलेस हो जाता है। उसके बाद वो नाजुको को लेके अपनी कंधे पे लेके जाने लगता है, कहीं ना कहीं किसी ट्रीटमेंट के लिए जाने लगता है कि कोई आए, कोई इसकी मदद कर दे। इसलिए वो भागता रहता है स्नो के अंदर और उसकी सांस भी इससे फूल रही थी कि कैसे ये सब कुछ किया जाए, कैसे उसकी बहन को बचाया जाए। लेकिन उसकी बहन अचानक जाग जाती है उसके कंधों के ऊपर। वो बिल्कुल चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी बहन कैसे उठ सकता है यहाँ पे। तो अचानक से उसकी बहन उसे पीछे धकेल के वो पहाड़ों से गिर जाती है। इसलिए गाइस वो पीछे स्नो था इसलिए टांजीरो वो बच जाता है, लेकिन वो यही सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पीछे कैसे आज आ जा सकता हूँ। उसके बाद से याद आता है कि उसकी बहन ने उसे पीछे खींचा था इसलिए वो नीचे गिर गया। तो वो अचानक से चौंक जाता है कि कहीं इसका बहन के साथ कुछ हो तो नहीं क्या। उसके बाद वो देखता है सामने उसकी बहन जो है बिल्कुल खड़ा है, सही सलामत है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो बिल्कुल चौंक जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो तो बिल्कुल खून से लथपथ था। लेकिन उसके बहन जो है उसका उसका सेंस वापस आ गया था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ था, उस तंजीरो को पता चल गया था। लेकिन जैसी हो उसकी बहन उस पर अचानक से अटैक कर दी, उसकी आंखें जो है बिल्कुल डीमोन की तरह हो गया था। उसे जो है टांजीरो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है कि मेरी बहन तो बचपन से ऐसी नहीं थी, ऐसे कैसे हो गई। इससे वो इतना चौंक जाता है कि वो कुछ काबू में नहीं कर पाता, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। उसके बाद वो जो है उसकी वो उसे उसे जो है काटने जाता है कि टांजीरो अपनी कुल्हाड़ी के मदद से उसे खींच लेता है, मतलब पकड़ लेता है। लेकिन उसकी बहन जो है छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, उसे पकड़ के रखा था। टांजीरो क्या करेगा सोच नहीं पा रहा था। उसके बाद वो जो है रो पड़ा, वो सोचता है कि मैं अगर जल्दी आ जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। और वो उस बहन को बुलाता है कि जल्दी तुम सेंस में आ जाओ, नहीं हो सकता। लेकिन उसकी बहन जो देख सकते हो रोने लगती है। तो मतलब उसकी बहन पूरी तरह से डीमन नहीं बनी थी और वो जो है पूरी तरह से डिमोन है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी को भागते हुए आते हुए उसकी जो उसके पास सोड है उसे यहाँ पे दिखाता है। तो गाइस जैसे दिखता है हम देखते हैं नाजुको बिल्कुल रो रहा था, मतलब वो सेंस में आ चुका था, उसके भाई को पहचान रहा था। डिमन जो है पहचानता नहीं, नाजुको के खिलाफ कुछ और ही था। लेकिन उसके बाद जैसे आदमी ने सोड घुमाया, उसके बहन को खींच लिया। उसके बाद उसका जो सोड उसके बाल को टच करते हुए निकल गई। उसके बाद वो आदमी जो है यहाँ पे खड़ा होता है और ये बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। तुम्हारा बहन जो डिमोन बन चुका है और उसे बचाना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, वो लोगों को मार सकता है। तुम जल्दी करो, उससे हट जाओ। लेकिन जो जो हमारे टांजीरो है वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन के साथ कुछ नहीं हुआ है, मेरा बहन बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो आदमी ये कहता है तुम ये बकवास बंद करो, तुम फालतू फालतू चीज़ें कहना बंद करो। एक डिमोन कभी इंसान बन ही नहीं सकता, तुम्हारी बहन जो है डिमोन बन चुके है, तुम बिल्कुल चुप रहो और हट जाओ उसके सामने से, मैं उसे अभी मार दूंगा। लेकिन जो टांजीरो है बिल्कुल बात नहीं मानता। वो बिल्कुल उसके बहन को साथ रहता है। लेकिन वो जो आदमी है उसके बहन को जाके फटाक से पकड़ लेता है, पकड़ के उसके पास रख लेता है। तो टांजीरो उससे कहता है बिल्कुल कुछ मत करना मेरी बहन को, मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, मैं उसे कुछ भी कीमत पर ठीक कर लूँगी, उसे छोड़ दो। लेकिन वो आदमी जो है बिल्कुल नहीं सुनता। वो उससे कहता है तुम जो है कह रहा हो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम डिमन वर्ल्ड में तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम जो कर रहे हो ये गलत है, तुम हट जाओ। लेकिन वो टांजीरो मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। वो खड़ा हो जाता है और जिद करता है बिल्कुल मत करो या छोड़ दो मेरे बहन को। लेकिन टांजीरो ऐसा कुछ नहीं करता। वो बिल्कुल ढीठ की तरह खड़ा रहता है। लेकिन वो हिलना का मौका नहीं, हिलता ही नहीं है। पर टांजीरो ये कहता है प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज़ उसे मत मारो, बहुत रिक्वेस्ट करता है। लेकिन ये आदमी जो है बिल्कुल बात नहीं मानता। वो अपना तलवार दिखाता है और ये कहता है कि मैं इसे अभी मार दूंगी,
तुम अगर स्ट्रांग नहीं बने और बकवास बंद नहीं किया तो मैं इसे अभी मार दूंगी। तो नाजुको जो है बिल्कुल उसके सामने खड़ा होता है, देख सकते हो। तो तांजीरो गाइस उससे मतलब भीख मांगता है, बिल्कुल ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, मेरा एक लौता बहन है, मेरे पूरी फैमिली मर चुकी है। तो आदमी कहता है ये सब बातें मेरे सामने में मत करो, मैं इसको मार दूंगी, मैं एक डिमॉन स्लेयर हूँ और मेरे पास ही कोई फीलिंग्स मैटर नहीं करता। लेकिन तांजीरो है उससे भीख मांगता है, प्लीज ऐसा मत करो, मत मारो उसे, वो मेरा एक लौता बहन है और उसके सिवा मेरा कोई और नहीं है। तो ये जो आदमी कहता है ये सब कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करना मुझे बंद करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और ये सब कुछ बातें तुम मुझे कह के मुझे बहका नहीं सकते, मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। और ये जो लड़की है ये डीमोन पहले से ही बन चुकी है, ये कभी भी ये ह्यूमन नहीं बन सकता, तुम्हारे बकवास बातें तुम अपने पास ही रखो, मैं इसे अभी मारने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो तो वो नेजुको को पकड़ के रखता है और उसे मारने के बारे में सोचता है। लेकिन जो है यहाँ पे तांजीरो हक्का बक्का रह जाता है, वो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बहन डिमोन नहीं बन सकता, नहीं हो सकता, ये सब कुछ जो हो रहा है झूठ है, सपना है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन वो आदमी वो तलवार दिखाता है और ये कहता है, अपना कटाना को दिखा के कहता है, मन में कहता है लड़का तुम स्ट्रांग बनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ऐसा तुम करोगे तो तुम्हें नहीं चल सकता, तुम तो स्ट्रांग नहीं बनोगे, तुम्हारे मुझे पता है तुम्हारे फैमिली के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, तुम्हारे फैमिली जो है बहुत मतलब सफ़र किया है, तुम भी जो सफ़र कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये आदमी जो है इसका सिंपैथी दिखाता है, सोचता है कि यार शायद ये दोनों अलग है, ये दोनों शायद बहुत प्यार करते एक दूसरे से, भाई बहन हैं। तो ये क्या करता है तांजीरो, फौरन वहाँ से जो कुल्हाड़ी होता है, जो उसका कुल्हाड़ी उसे उठाता है, उठा के सीधे उस आदमी पर हमला कर देता है। और हमला करने के बाद गाइस वो कोशिश करता है उस आदमी को मारने की, लेकिन आदमी गुस्सा हो जाता है और तो गुस्से में कहता है तुम ऐसा कुछ करना बंद करो, मैं इसे अभी मारने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो मारने जाता है तांजीरो हमला कर देता है और वो आदमी उससे बिल्कुल नीचे गिरा देता है, अपनी पैर से मसल देता है। उसके बाद तो तांजीरो नीचे गिर जाता है और वो आदमी उसे कहता है चलो ये सब कुछ तो, ये सब बकवास जो है ये सब कुछ बंद करो। लेकिन उसके बाद जो है ये सोचता है वो लड़का बहुत अच्छा फाइटर है, वो जो है पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि मैं क्या करने वाला हूँ। और ये इस बंदे ने बहुत अच्छा फाइट किया और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा इंसान है और इसके साथ जो भी हुआ गलत हुआ। लेकिन उसके बाद नाजुको दिखता है हमको कि फौरन तांजीरो के पास चला जाता है और उससे जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। और इससे जो है आदमी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये जो डीमन है इसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है। उसके बाद जो है नाजुको बिल्कुल उस लड़के के ऊपर, मतलब उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है उसके भाई को बचाने के लिए। तो आदमी भी डॉच कर देता है और सीधे उसे साइड करने की कोशिश करता है, लेकिन इतना फास्ट था वो आदमी नाजुको छू भी नहीं पाता उसे और वो बच जाता है। उसके बाद ऐसे होते हो वहाँ पे जो है हमारा तांजीरो बेहोश हो गया, तो उसकी भाई बहन उसके सपनों में आता है और उसके जो है मॉम भी उसके सपनों में आता है। उसे ये कहता है कि तांजीरो जो है हम लोग तुम्हें छोड़ के चले गए, लेकिन तुम अपना बहन का ज़रूर ख्याल रखना, उससे प्रोटेक्ट करना। तो इसके बाद देखता है कि हम तांजीरो बिल्कुल नाजुको के साथ रहता है, तांजीरो को सेंस आ जाता है और नाजुको जो है यहाँ पे अभी भी सेंसलेस था, लेकिन उसको मुंह में एक जो है बैम्बू का कुछ लगा हुआ होता है जिससे उसे पीछे से टाई कर देता है। तो उसके बाद गाइस ये आदमी इससे कहता है कि तुम उठ गए तो तुम्हें जल्दी जल्दी माउंट सिकिरी जाना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हें एक बुरा आदमी मिलेगा जिसका नाम है सुकोजुकी उराकागेरी। तो उनसे जाके ये कहना कि तुम्हें गियो टोमियोका ने भेजा है और तुम्हें वो बताएगा क्या करना है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो है भाई बहन का ग्रेव के सामने नाजुको और तांजीरो खड़ा है और
वो उनको फाइनल गुड बाय दे रहा है और कह रहा है कि यार चलो अपनी मॉम में अपनी बहन का ख्याल रखूँगी। उसके बाद यहाँ पे तांजीरो को और नाजुको को दिखाता है और नाजुको जो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद वो दोनों एक साथ हाथ पकड़ के चले जाते तो माउंट ओनिगिरी को मतलब माउंट ओनिगिरी को ढूंढने के लिए। उसके बाद दिखाता है कि वो ये दोनों जो है आगे बढ़ता है। इसके साथ ही गाइस ये स्टोरी ख़त्म होता है हमारा डीमन स्लेयर एपिसोड नंबर 1।